नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि रेशियो क्या चीज़ है और प्रोपोर्शन क्या है। फिर उनके विशेषताओं के बारे में सीखेंगे और फिर उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि रेशियो क्या चीज़ है। अगर हमने कहा कि एक सर्कल छोटा सा बनाया, उसके बाद बड़ा बनाया एक, तो हमने कहा कि ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। फिर हमने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल छोटा सा बनाया और उस एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाया बड़ा सा। हमने कहा कि यह क्वाड्रिलेटरल एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है और एक ये बड़ा है। अब इसी प्रकार हमने कहा कि 3 और 5, 3 छोटा है, 5 बड़ा है। यानी कि हमने क्या किया, इन दो वस्तुओं में, दो फिगर में इनका कंपैरिजन किया, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। फिर हमने क्या किया, इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल में हमने इसका कंपैरिजन किया। फिर इन दो नंबरों में हमने ये कंपैरिजन किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हमने यह कंपैरिजन किया तो एक रिजल्ट आया। यानी कि दो वस्तुओं का कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियो को प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम ऐसे टर्म का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं रेशियो। जैसे 3:5, तो ये क्या है, 3:5, यानी 3:5। रेशियो क्या है इसका, 3:5 का रेशियो। इसी को बोला जाता है अनुपात। ये जो पॉइंट, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, यही होता है अनुपात। यह टर्म पूरा, दो टर्म एक दूसरे के कंपैरिजन करने के लिए अनुपात के रूप में ऐसे लिखे जाते हैं। आइए अब इनकी अन्य विशेषताओं को सीखते हैं। अब हमने कोई नंबर लिया, हमने नंबर लेने के लिए कोई अचर शब्द लिया, यानी कि अचर नंबर a एंड b। एक वेरिएबल ले लिया हमने a एंड b। तो हमने कहा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो आप कहेंगे a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। पहली विशेषता है कि यह रेशियो में अगर लिखी हो तो यह 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, आप रीजन जानिए। यदि हम कहें कि a/0, तो आप क्या कह सकते हैं कि यह नॉट डिफाइन होगा। इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन होगा। यह क्या होगा, तो आप कहेंगे यह नॉट डिफाइन होगा। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं कि यदि न्यूमरेटर में 0 हो जाए और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो क्या कह सकते हैं। तो आप कहेंगे यह ऑलवेज 0 हो जाएगा। यानी कि एनी नंबर डिनोमिनेटर में हो तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। और 0 इस प्रकार के फ्रैक्शन को कभी नहीं लिखा जा सकता, कभी लिखते नहीं है। कभी ऐसा नहीं आपको मिलेगा 0/1 या 0/25 या 0/27। इसका मतलब ही 0 है। तो 0 का कोई फ्रैक्शन, वास्तविक फ्रैक्शन बनेगा नहीं। यानी कि 0 को 0 के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। अर्थात a एंड b 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि कोई इंटीजर हो तो यह केस संभव है, यानी कि इस केस में संभव नहीं। अब यहां तक हमने सीखा कि कौन कौन से केस में आपका फ्रैक्शन बनना संभव है। चलिए अब नेक्स्ट सीखते हैं a/b। इसको लिख कैसे सकते हैं, तो आप कहेंगे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या 12 और 36 को इस रेशियो में लिखा जा सकता है। आप कहेंगे हाँ लिखा जा सकता है, इनको इस रेशियो में भी लिखा जा सकता है, बट
ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इनके सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इनके एचसीएफ जो कॉमन नंबर है इसको हटा देते हैं, यानी कि एचसीएफ से भाग दे देंगे। आप देखेंगे 12 इंटू 1 लिखा हुआ है, यहाँ 12 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 12 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:3। ये क्या हो गया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यही इसका है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि अगर आपको 12/36 लिखना है तो आप 1/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि 1/3 को इतने बराबर लिखे हैं, तो क्या 1/3 को 2/6 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, यह इसके ही फ्रैक्शन के बराबर है। आप कहेंगे 4/12 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, यह भी संभव है। फिर एक नंबर लेते हैं 7/21 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, यह सेम इसी फ्रैक्शन के बराबर है, यानी कि जिस फ्रैक्शन में ये लिखा गया है वो सेम ही है, यानी कि यह रूप जो है यहाँ पर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका यही है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या है? 1/3, अर्थात 1/3, 2/6, 4/12, 7/21 के बराबर है। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि a/b लिखा हुआ है तो यह टर्म क्या होना चाहिए? तो आप कहें कि a/b को हमने 1/3 लिखा, 1/3 में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे इन दोनों में कॉमन है 1, और यदि दो संख्याओं में 1 कॉमन हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। तो ये नंबर दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों नंबर होते हैं को प्राइम नंबर। ये कौन से नंबर होंगे? तो आप कहेंगे ये को प्राइम नंबर होंगे। यदि को प्राइम नंबर होंगे तो एचसीएफ 1 होगा और कॉमन भी 1 ही होगा। चलिए अब यहां तक तो आपने सीखा कि यह जो है रेशियो को किस तरह से हम लिखते हैं और कौन कौन से इसके विशेषताएं हैं। आइए अब हम रेशियो के बारे में समझते हैं कि यह रेशियो जो लिखा गया है इसके नाम क्या क्या है, यानी कि इसका भी क्या नाम है। तो आप कहेंगे a/b, तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और यह फॉर्म होता है डिनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। अच्छा, अब न्यूमरेटर के अलावा इसको कुछ बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। पहले को बोलते हैं एंटीसीडेंट, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। दूसरे को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, अर्थात पहला आपका हो गया एंसीडेंट यानी पूर्वगामी होता है, और कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। आइए अब आगे और सब चीजें सीखते हैं कि इनको और कैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शन क्या है? आप इसको हिंदी में कहते हैं समानुपात। जिसका अनुपात समान हो, यानी कि कोई फ्रैक्शन हमको दी गया है a/b और इसी के बराबर एक फ्रैक्शन है c/d,
तो यह इसके समानुपात है, यह इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि a बाई बी सी बाई डी के प्रोपोर्शनल है, अर्थात दोनों का फ्रैक्शन समान है, यानी कि दोनों का रेशियो समान है। यानी 1/3 अगर लिखा है 12/36 तो भी यह दोनों समान है। किस तरह समान है, अब ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एडी इक्वल टू सी डी। आप यहां देखिए 36 इंटू 1 इक्वल टू 12 इंटू 3, 36 इक्वल टू 36। तो आप देखेंगे कि यह ए डी का प्रोडक्ट सी डी के प्रोडक्ट के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर यह प्रोपोर्शन में है तो इस तरह से फॉर्म बनेगा, यानी कि ए डी का प्रोडक्ट और सी डी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए अब और आगे देखते हैं कि और क्या विशेषताएं इसकी हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये था, इन दोनों को हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के भी रूप में लिख सकते हैं, योग अंतरानुपात। एक बार हम इसका योग कर देते हैं a प्लस बी, और एक बार इसका अंतर कर देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि योग करेंगे एक बार और एक बार अंतर करेंगे। c बाई डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी माइनस सी माइनस डी, इस तरह से लिख सकते हैं हम a बाई बी को। क्या यह टर्म दोनों समान होगा, तो आप कहेंगे हाँ समान होगा। इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए फिर अगेन एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल फॉलो करिए। a प्लस बी प्लस एक बार योग करिए a माइनस बी, a प्लस बी एक बार माइनस करिए a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। अब देखिए काटिए, माइनस बी माइनस प्लस बी कटेगा, यहाँ a कट जाएगा और यहाँ से d कैंसिल आउट होगा, यहाँ से c कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2a 2b इक्वल टू 2c 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो आपने देखा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल फॉलो करने के बाद भी यह रिजल्ट यही आया, अर्थात a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इसके बराबर है। अब आइए दूसरे टर्म को समझते हैं, विशेषताओं को और सीखते हैं। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ लिखा हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब इसको भी देखते हैं। इतने बराबर हम के मानते हैं तो यहां पर होगा a इक्वल टू के बी और c इक्वल टू के डी, e इक्वल टू के एफ। तीनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू के बी प्लस सी बी प्लस डी बी प्लस डी प्लस एफ। ए प्लस सी होगा, यहाँ पर ए प्लस सी होगा, ए प्लस सी प्लस सी न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर बी डी एफ। तो के बराबर आ जाएगा a प्लस सी प्लस
ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। आप इस फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे दूसरा ए प्लस सी माइनस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी माइनस एफ। यानी कि जिस फॉर्म में हम न्यूमरेटर को लिख रहे हैं उसी फॉर्म में हम डिनोमिनेटर को भी लिखेंगे। यानी कि इस तरह से हम ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ को लिख सकते हैं। आइए इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं, धीरे धीरे इनको अप्लाई करेंगे हम। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इस सीट में जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म में सॉल्व करेंगे ताकि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को बचा सके। यहाँ पर दिया है 2a इक्वल टू 3b, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करेंगे, a बाई बी 3/2 यानी कि 3:2 का रेशियो हम अडॉप्ट करेंगे। देखते हैं 3:2 का रेशियो जो होगा वही इसका आंसर होगा। 3:2 का रेशियो यहाँ नहीं है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। यहाँ देखिए 3:5 का है, यह भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ 3:2 का रेशियो है, तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। अब यहाँ देखते हैं कि a बाई बी इक्वल टू 11/6। 11/6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 इज ग्रेटर देन 6, 11 6 से बड़ा है। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे, देखते हैं 7 6 42, 7 ग्रहिया में, तो 6:11 का है, लेकिन यहाँ पर 11:6 का है रेशियो, तो यह नहीं हो सकता है। यहाँ पर 6 12 यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 11 यह भी नहीं होगा। 77 42 यह रेशियो इसका बनेगा। 7 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 7 6 42, 11:6 का रेशियो हो जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस जगह तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। a:b:c। अगर a को प्राप्त करना है तो a को आप ढक लीजिए, बाकी दो का गुणा कर दीजिए, 11 7 77। फिर b को प्राप्त करना, b को ढकिए, फिर सेकंड और फर्स्ट वाले टर्म का गुणा करिए, 7 6 42। फिर c को प्राप्त करना, c को ढकिए, 11 6 66। बस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a:b इक्वल टू 1:2 के है, b और c 3:4 के है। तो इस तरह से दिया गया है और a b c a:b:c:d के फॉर्म में पूछा है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये दो टर्म पकड़ते हैं। 1:2 का रेशियो क्या है? 1:2 का है, तो आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पर 1:2 का है, नहीं है। चलिए यहाँ पर 1:2 का है, यहाँ पर 1:2 का रेशियो है, यहाँ पर भी, यहाँ है क्या 3 4 12, 1:4 का रेशियो है, तो यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आंसर को क्लिक करेंगे और चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a:b 1:2, b:c 3:4। सबसे पहले 1:2 का रेशियो पकड़ते हैं। क्या यहाँ पर 1:2 है? नहीं है। यहाँ पर 1:2 है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर 1:2 है, यहाँ पर 1:2 है, आप कहेंगे है। अब ध्यान दीजिए कि यह दो ऑप्शन तो कट गए और दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, B और C का कंपैरिजन कर लेंगे 3:4 का।
तो क्या 3:4 है यहां पर? अब देखिए यहां पर पहला वाला तो है, लेकिन यहां पर 2:3 का रेशियो है। तो जब 2:3 का रेशियो है तो डी ऑप्शन करेक्ट है और बी रॉन्ग है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आध दो बार आप लगाएंगे स्वयं से तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां कह रहा है कि A:B 2/9 1/3 का है रेशियो। तो इनका रेशियो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। A/B = 2/9 3/1। ये पलट जाएगा तो 3/9 हो जाएगा। 2:3। अब इसका A/B का रेशियो हमको 2/3 प्राप्त हो गया। अब B और C का रेशियो देख लेते हैं। 2/7 × 5/14 नहीं, 5/14 नहीं, 14/5 7 से काटेंगे तो 4/5। अब रेशियो हम टैली करते हैं। 2:3 का रेशियो, 2:3 का रेशियो यहाँ पर है, 2:3 का यहाँ पर भी है, और 8 × 16 = 24, 2:3 यहाँ पर भी है, यहाँ 2:3 नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तीनों हो सकते हैं। अब आइए B:C का देखते हैं, 4:5 का। तो 4:5 का रेशियो अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो होगा नहीं, एक ऑप्शन खत्म, और 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 यह हो सकता है। यहाँ पर 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। तो 4:5 का यहाँ भी हो जाएगा, 4:5 का यहाँ भी हो जाएगा। 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। चलिए अब क्या करते हैं, डी एंड सी का देखते हैं। डी एंड सी 7/10 = 5/3, 7/6। अब आप ये भी कह सकते हैं कि C:D का रेशियो जो होगा वह 6:7 का होगा। अगर 6:7 का है तो ध्यान दीजिएगा 6 छोटा है और 7 बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बड़ा है 15, 7 से बड़ा है, और कभी ये बड़ा होगा नहीं, अर्थात यह ऑप्शन तो है ही नहीं। अब रेशियो देख लीजिए C:D का, तो यह भी प्राइम नंबर, यह तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, यह प्राइम नंबर है, तो इसमें कॉमन केवल एक ही है, तो यह तो नंबर होगा ही नहीं। और यह नंबर काटिए, 5 × 36, 5 × 7 = 35, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंपाउंड रेशियो आपको ज्ञात करना है, वो भी इनवर्स कंपाउंड रेशियो ज्ञात करना है, यानी कि जिस फ्रैक्शन में आप लिखा है उसका उल्टा। यानी कि आप लिख सकते हैं YZ/X × ZX/Y × XY/Z। यहाँ से Z से Z कैंसिल आउट, X से X कैंसिल आउट, Y से Y कैंसिल आउट, बचा क्या है, X, Y एंड Z = 1। यही रेशियो बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। वहां आपको टाइम एकदम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, तो आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल पॉइंट इसको यहां पर डिनोट करिए और मल्टीप्लाई करिए, काम खत्म। 3 × 5 = 15 और 2 × 2 = 4, 15 × 4 = 19। अब 19 के साथ तो केवल एक ही कॉमन फैक्टर बचेगा, 1। यानी कि अगर कोई यहां पर भी रखते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 3 यहां रखेंगे तो यह हो जाएगा 9,
2 यहाँ पर रखेंगे 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सीरीज दिया हुआ है रेशियो में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक तो यह है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। इनका जो रेशियो दिया है 3:4:7 के रेशियो में है। चलिए यहां कर देते हैं तो दिखाई पड़ेगा। 3:4:7 के रेशियो में है। अब क्या कह सकते हैं 3 और 4 7:7 कह सकते हैं, यानी कि इनको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे और इसके बराबर इतना होगा, यानी कि 7:7 के बराबर, या 7 है, यह टर्म मिला के 7 और यह भी 7, यानी दोनों इक्वल है। अब आइए इनको जोड़ते हैं। x माइनस 2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w इक्वल टू 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से आप करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, यह घटेगा तो माइनस 5z हो जाएगा। बचा क्या है, w बचा हुआ, 4w हो जाएगा। यहाँ 4x प्लस 5z माइनस 7w, 5z से 5z कैंसिल आउट, 5z, हाँ ये प्लस, हाँ 5z से 5z ये कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे और 7 को इधर ले आएंगे, 7w को, 7 4 11w हो जाएगा। और ये हो जाएगा x घटेगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई। तो आप इसको यह भी लिख सकते हैं 22w इक्वल टू 6x प्लस 2y, यानी कि 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और जब 2 से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए 6x प्लस 2y लिखा हुआ है और इतना है 6x प्लस 2y इक्वल टू 22w। तो यहीं पर लिख दीजिए 22w माइनस 17w डिवाइडेड बाई w, 5w w से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 5 और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के सीजीएल का क्वेश्चन है। a बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी बाई ए, ए नहीं है, चलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इतने बराबर आप क्या के मान सकते हैं। इसमें 2 टर्म बनेंगे, एक होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक तो हमने ये मान लिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, b प्लस ए इक्वल टू माइनस, नहीं ये सी, ए प्लस बी और b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी। अगर इसको यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बाई माइनस ए, बी बाई माइनस बी, सी बाई माइनस सी इक्वल टू -1। एक तो हमको मिल गया क्या, -1, पहले शर्त के अनुसार a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमने इसको मान लिया k, और जब k मानेंगे तो आपको पता है कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में दिया गया है तो किस तरह हम लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2k
ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं हम। आप इसको पक्षांतर अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इससे ये कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू 1/2 इक्वल टू k आ जाएगा। यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। एक वैल्यू क्या आई आपकी, एक वैल्यू तो -1 आ गई और दूसरी -1/2 आ गई। अब चेक करते हैं, यहां पर तो ये संभव ही नहीं है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 एंड -1, यह नहीं संभव है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 एंड 1, लेकिन -1 आना चाहिए, यह भी संभव नहीं है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो डी को कोई देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो संभव नहीं है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अगर इतने बराबर दिया है तो आप कहिए कि इतने बराबर के होता है, तो सबको जोड़ लीजिए। और जब जोड़ेंगे तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा 3z और ये कितना हो गया 3y। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x और z बन जाएगा। तो आप कहेंगे 3 को कॉमन लीजिए, x प्लस z यहां बच गया और x प्लस z नीचे बचेगा और ये हो जाएगा k के बराबर। और कैंसिल आउट 3, k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3। तो लास्ट वाले में रखते हैं 2x/z है ना, 2x/z इक्वल टू 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x/z इक्वल टू 3/2। अब 3/2 है तो यहां पर पुट अप कर लेते हैं। चलिए, x को क्या लिख सकते हैं 3, 2 को z को 2, तो यहां पर हो जाएगा 4, 4 3 7 और 2y है ही, तो आप लिख सकते हैं 7/2y इक्वल टू 3। इतने बराबर 3 है, तो आप कह सकते हैं कि 7/6 इक्वल टू y। y की वैल्यू 7/6। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7/6, z की वैल्यू 2, z की वैल्यू अपान में है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 6 3 18, 6 दूना 12, 30 7 37, 37, 6 दूना 12, 37/12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर लिए 37/12। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम बेहतरीन क्वेश्चन है 4a + 7b नेक्स्ट इन ब्रैकेट 4c - 7d। आप देखेंगे कि यहां पर जो ये के एक्सप्रेशन है और दूसरा ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है इसका। यह पॉजिटिव में 4a + 7b, 4a - 7b। यह इधर पक्षांतर आएगा तो क्या हो जाएगा 4a + 7b, 4a - 7b इक्वल टू 4c + 7d, 4c - 7d। अब देखिए अभी जस्ट आपने पढ़ा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो जब यूज करेंगे तो जब ये जुड़ेगा, चलिए कर ही देते हैं। आप एक बार जोड़िए 4a + 7b, 4a + 7b - 4a + 7b, 4c + 7d + 4c - 7d, 4c + 7d - 4c + 7d। यहाँ पर माइनस का टर्म, माइनस और प्लस का कैंसिल आउट,
क्या बचेगा आपका 8c। 8c बच गया और नीचे क्या बचेगा, c वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो 14d बच गया। इस टर्म में देखिए 7b कैंसिल आउट, 8a बच गया और नीचे में 4a कैंसिल आउट तो 14b बच गया। इधर से ये 8/14 कैंसिल आउट। अब रिजल्ट क्या बनेगा, a/b इक्वल टू c/d। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के। ऑलरेडी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो यहां ये करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे कि क्योंकि वहां एग्जामिनेशन हॉल में टाइम भी बचाना है, आपको पता है कि अगर एक बार हम इसको जोड़ेंगे तो +7b और -7b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 8a बचेगा। और नीचे क्या बचेगा नेक्स्ट बार में 4a और 4a कैंसिल होगा, बचेगा क्या 7b एक उधर और 7b एक उधर, 14b बच जाएगा। यही प्रक्रिया दूसरे में होगी, 8c/14d ये बच गया। अब 8/14 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a/b इक्वल टू c/d यही बच जाएगा, जो कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ जितना शॉर्ट हो सके टर्म इसी क्वेश्चन के जो लिखा गया है इसी में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि टाइम बचेगा। ये कह रहा है PQR 3 पॉजिटिव इंटीजर है, Q इक्वल टू P + Q + R डिवाइडेड बाई 2। तो यहां क्या इसको लिख सकते हैं, यहां से 2 कैंसिल आउट करिए, यहां पर 2 लिखिए, 2Q+ इतना बराबर लिख सकते हैं। आप इतने टर्म को जोड़ लीजिए और इतने बराबर जोड़िए, तो यहां Q 3 बार है तो 3Q हो जाएगा, माइनस P + Q + R ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और PQ + R का वैल्यू कितना है 2Q है, तो 3Q - 2Q इक्वल टू 14, तो Q इक्वल टू 14 यानी Q की वैल्यू 14 आ गई। और जो Q की वैल्यू 14 आई है तो PQR की वैल्यू पूछा है, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, Q - P इक्वल टू 14 और सॉरी यहां पर 2 दिया है ना, Q की वैल्यू 14 रखते हैं, इसको इधर पक्षांतर ले आते हैं तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। यानी कि अगर हमको Q की वैल्यू चाहिए तो 2 मूल वैल्यू में से Q की वैल्यू में से घटानी पड़ेगी। तो हम यहां कह सकते हैं P = Q = R। P को क्या करेंगे 14 - 2 12, 14 - 5 9, 14 - 7 7, तो यह हमारा रेशियो हो जाएगा 12 9 और 7। ये क्या, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ LMN और रियल नंबर, ये क्या किया है रियल नंबर दिया है L²। अब देखिए इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, L² + 8M² + 9N² इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4ml + 12mn, यही है। आप इसको इधर पक्षांतर ले आइए और जब पक्षांतर ले आएंगे तो क्या होगा L² + 8M² + 9N² -4ml + 12mn इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ में आई, चलिए ठीक। तो
तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर प्लस, इसको दो भाग में करते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 4ml माइनस 12mn इक्वल टू 0। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, ml को ले आइए माइनस 4ml, यह एक ग्रुप में हो गया, प्लस अब आइए 9n स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 12mn इन ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिएगा ये एक टर्म बना हुआ है, यहां क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो आप इसको लिख दीजिए ए माइनस बी के टर्म में, एल माइनस 2m का होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा 3n माइनस 2m का होल स्क्वायर, यही तो होगा, 3 दूना 6 दूना 12, हाँ सही करेक्ट। अब यहां पर देखिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l इक्वल टू, आप इसको ये भी लिख सकते हैं l माइनस 2m इक्वल टू 0, तो l इक्वल टू माइनस 2m और l बाई m इक्वल टू, सॉरी यह प्लस हो जाएगा 2, यानी l बाई m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आप इसको लिख सकते हैं या भी l रेशियो m इक्वल टू 2:1। इसको क्या लिख सकते हैं, जब आप पक्षांतर करेंगे तो n बाई m क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, बाई m इक्वल टू 2/1 एंड n बाई m इक्वल टू 2/3। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6, हो जाएगा l रेशियो m रेशियो n, ये हो जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2, LMN 632, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, 3 टर्म तो दिए हैं, तो जब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है 24:120 इज इक्वल टू 22:x। अब इसकी टर्म को बताना है यानी x की वैल्यू, तो बाह्य पदों का गुणनफल बाह्य में और अंतः पदों का अंतः, यानी कि आप कह सकते हैं x इक्वल टू 120 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 24, 10 to 5 110 110, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, वो 110। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है आप पहला दूसरा तो दिया गया है, तीसरा और चौथा यानी थर्ड प्रोपोर्शन आपको चाहिए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब पहला दूसरा टर्म तो दिया है, तो आप लिखेंगे 0.8 इंटू 0.2 इक्वल टू 0. इस तरह से ना लिखते हुए इस तरह से लिखिए, आपके समझ में भी आएगा। 0.2x। अब यहां देखिए
x की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, इससे पॉइंट कैंसिल आउट, तो 2 से काटिए, ये 4 टाइम जाएगा, इंटू 10 करिए, 2 5 करिए, तो 1:20, तो 1:20 अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 0.05। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको इस तरह से 1/20 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, आप कहेंगे 5/100 हो जाएगा, और जब 5/100 हो गया तो 0.05 लिख दीजिए, बस आपका काम कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 2x + 1 x + 2 और 2 and 5 आर प्रोपोर्शनल, यानी कि पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, तीसरा ये, चौथा ये है, तो ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपात में है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें पुटअप करते हैं। ये क्या पूछा है? मध्य प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य भाग, मध्य समानुपात, इसका पूछा हुआ है। तो पहले इसको देखते हैं, 2x + 1 x + 2 = 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x + 5 = 2x + 4, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8x = 1 -1, 8 2/5 करेक्ट। चलिए 8 = -1/8। अब यहाँ पर इस चीज को रखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? मध्य प्रोपोर्शन A/x x B, इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा x² = AB, x = √AB, यानी कि मध्य प्रोपोर्शन के लिए इनका अंडर रूट लगा देंगे तो ये मध्य प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो आप लिख दीजिए 7/2 इंटू 1 -1/8। जब ये माइनस गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 8 1 माइनस अब यहां ध्यान दीजिए, जब यहां माइनस गुणा करें, यहां 7/2 हो गया, यहां 8 × 8 = 9 हो जाएगा, 9/8, यहां बचा है 8 इंटू यहां हो जाएगा 7/8। अब देखिए कुछ कटने लायक हो, 2 4 क्या निकलेगा? यहां 7 निकलेगा, 3 निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 7 × 21 × 42 42, 8 × 8 = 64, यानी 8 निकल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 21/4, 4 × 5 = 20, 25, यानी कि 5.25 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 एंड 56। ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 23, 39, 32 और 56 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, यानी क्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या ऑर्डर प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी कि समानुपात में हो जाए। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनका ये मध्य प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि मध्य प्रोपोर्शन क्या हो, x + 4 और 3x
+1, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये मध्य प्रोपोर्शन है। लेकिन जब हमको x पता चलेगा तभी तो। अब x को क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, तो हो जाएगा 23/39 और 32/56। अब यहां देखिए 9 7 16 16 हो गया, यहां हो जाएगा 24, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। अब इनके डिफरेंस को इक्वल करना है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल करना है तो क्या करेंगे, आप दोनों साइड में यहाँ 6 बनाएंगे, हम इसको 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से, तो 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 69 और यहाँ हो जाएगा 64। तो 69 - 64 डिफरेंस आ जाएगा 5, तो 1/5। इसका x की वैल्यू क्या आ गई, अब आ गई 5। आप इस तरह से भी टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ रख दीजिए 5 4 9 और 3 5 15 1 16, अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 3 12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से भी x की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है, पहले इनिशियल डिफरेंस यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लेना है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है 2 और 3 के रेशियो का डिफरेंस है, तो यहाँ हमने लिख लिया 1। अब इनको अगर शॉर्ट टर्म में हो सकता है तो शॉर्ट टर्म में कर दीजिए, ताकि कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। बस इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किया है कि पहले x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 19 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म में इस फ्रैक्शन में 8 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 19 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 361 स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 64, 8 3 24 36, 19 और 8 और 19 का डिफरेंस 11, यहाँ पर लिख देंगे नीचे 11। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 57/11 और यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 11 इंटू 57/11 प्लस 2, इससे कैंसिल आउट, 57 + 2 = 59 और इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ऐड करना है। ये कर रहा है when x is added each of 2 3 30 and 35 then the number of obtained, जो नंबर प्राप्त होता है वह किस ऑर्डर फॉर्म में है और प्रोपोर्शनल में है। जब वह प्रोपोर्शनल में है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2/3 = 30/35। अंतर कितना है 5 का, अंतर कितना है 1 का। दोनों साइड में अंतर हम बराबर कर लेंगे, 1 से कर लेंगे और यहाँ 5 से कर लेंगे। तो ये जब 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30। डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 × 10 और इनका अंतर कितना था 4, 20/4 = 5। यह क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई, यह हमारे x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू आई है तो क्या पूछा है, मध्य प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि इनका अंडर रूट करेंगे हम, x + 7 x - 2, इनका अंडर रूट कर देंगे तो यह मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। जो वैल्यू होगी यह आ जाएगी p की वैल्यू। तो यहाँ पर 5 रखते हैं, 7 5 12 गुणे यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 4 12 3 36 और किसका बनेगा 6 का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द रेशियो ऑफ नंबर मेन एंड वोमेन in a factory 14:19 if the total number of employees in the factory 2145 then the number of women in factory। अच्छा, इस नंबर ऑफ वोमेन पूछा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैन और वोमेन का रेशियो है, तो मैन और वोमेन का रेशियो इतना है और टोटल वैल्यू इतनी है, तो इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 33 टोटल हो जाएंगे। और 33 रिप्रेजेंट किसको करता है? 214945 को इसको रिप्रेजेंट करता है। तो वोमेन कितने हैं? आप कहेंगे 19 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2149/33 इंटू 19 काटिए, 11 तियां 11 से काटेंगे तो 11 1 में 11 10 बचेगा, 11 9 11 पचे 55, 3 से काटिए, 3 6 18 3 पचे 15 का 114 14 9 23 123। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 1235। इस तरह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर हमने समाप्त किया। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम फिर पुनः 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।